अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए अरबी सीखने का एक नया वीडियो लेकर के। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है गाड़ी निकालो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि गाड़ी निकालो, तो वह अरबी में बोलेगा तल्ले सियारा, यानी कि गाड़ी निकालो। तल्ले सियारा, तल्ले अरबी में निकालो या फिर निकालने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी निकालो, अरबी में बोलेंगे तल्ले सियारा। सामान निकालो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि सामान निकालो, तो वह अरबी में बोलेगा तल्ले अगराद, यानी कि सामान निकालो। तल्ले अरबी में निकालो या निकालने को, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में सामान निकालो, अरबी में बोलेंगे तल्ले अगराद। पेपर निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और ये बोलना हो कि पेपर निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले वरगा, यानी कि पेपर निकालो। तल्ले अरबी में निकालो को और वरगा अरबी में पेपर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पेपर निकालो, उसी को अरबी में बोलेंगे तल्ले वरगा। पैसे निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि पैसे निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले फुलूस, यानी कि पैसे निकालो। तल्ले अरबी में निकालो को और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे निकालो, उसी को अरबी में बोलेंगे तल्ले फुलूस। जल्दी निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि जल्दी निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले सरआ, यानी कि जल्दी निकालो। तल्ले अरबी में निकालो को और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी निकालो, उसी को अरबी में बोलेंगे तल्ले सरआ। इसे निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि इसे निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा, यानी कि इसे निकालो। तल्ले अरबी में निकालो या फिर निकालने को, और हाजा अरबी में यह या फिर इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे निकालो, तो अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा। उसे निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि उसे निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हुआ, यानी कि उसे निकालो। तल्ले अरबी में निकालो और निकालने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसे निकालो, उसी को अरबी में बोलते हैं तल्ले हुआ। थोड़ा निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि थोड़ा निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले शोई, यानी कि थोड़ा निकालो। तल्ले अरबी में निकालो और निकालने को, और शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि थोड़ा निकालो, उसी को अरबी में बोलते हैं तल्ले शोई। पूरा निकालो। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना हो कि पूरा निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले कामिल, यानी कि पूरा निकालो। तल्ले अरबी में निकालो या फिर निकालने को, और कामिल अरबी में पूरा या फिर सबको कहते हैं। हिंदी में पूरा निकालो तो अरबी में बोलेंगे तल्ले कामिल। आधा निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि आधा निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले नुस, यानी कि आधा निकालो। तल्ले अरबी में निकालो फिर निकालने को कहते हैं, और नुस अरबी में आधा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कोई सामान हो कि आधा निकालो, उसी को अरबी में बोलते हैं तल्ले नुस। सब निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो किसी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कि सब निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले कुल्लू, यानी कि सब निकालो। तल्ले अरबी में निकालो को और कुल्लू अरबी में सब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सब निकालो, अरबी में बोलेंगे तल्ले कुल्लू। नहीं निकालो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी को मना करना हो कि नहीं निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी तल्ले, यानी कि नहीं निकालो। माफ़ी अरबी में नहीं को, और तल्ले अरबी में निकालो या फिर निकालने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं निकालो, तो अरबी में बोलेंगे माफ़ी तल्ले। इसे छोड़ दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी चीज़ के बारे में कि इसे छोड़ दो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, यानी कि इसे छोड़ दो। खल्ली अरबी में छोड़ दो या फिर छोड़ने को, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे छोड़ दो, अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा। मुझे छोड़ दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना, यानी कि मुझे छोड़ दो। खल्ली अरबी में छोड़ दो या फिर छोड़ने को, और अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ो, अरबी में बोलेंगे खल्ली आना।
बाहर छोड़ दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कोई अगला आदमी हमसे कह रहा हो कि बाहर ही छोड़ दो यानी बाहर छोड़ दो, कोई सामान है तो अरबी में बोलेगा खल्ली बर्रा यानी कि बाहर छोड़ दो। खल्ली अरबी में छोड़ दो को और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाहर छोड़ दो, अरबी में बोलेंगे खल्ली बर्रा। नहीं छोड़ना, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कोई सामान कोई आदमी पकड़ा है कि भाई नहीं छोड़ना, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी खल्ली यानी कि नहीं छोड़ना। माफ़ी अरबी में नहीं को, खल्ली अरबी में छोड़ना या फिर छोड़ देने को कहते हैं। हिंदी में नहीं छोड़ना अरबी में बोलेंगे माफ़ी खल्ली। क्यों गुस्सा हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि क्यों गुस्सा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश ज़ालान यानी क्यों गुस्सा हो। लेश अरबी में क्यों को और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में क्यों गुस्सा हो अरबी में बोलेंगे लेश ज़ालान। तुम गुस्सा हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम गुस्सा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ज़ालान यानी कि तुम गुस्सा हो। अंत अरबी में आप और तुम को और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम गुस्सा हो, अरबी में बोलेंगे अंत ज़ालान। मैं गुस्सा हूँ, अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं गुस्सा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़ालान यानी कि मैं गुस्सा हूँ। अना अरबी में मैं को और ज़ालान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में मैं गुस्सा हूँ तो अरबी में बोलेंगे अना ज़ालान। वह गुस्सा है, अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से बताना हो कि वह गुस्सा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ ज़ालान यानी कि वह गुस्सा है। हुआ अरबी में वह को और ज़ालान अरबी में गुस्सा है, गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह गुस्सा है, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ ज़ालान। कौन गुस्सा है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि कौन गुस्सा है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन ज़ालान यानी कि कौन गुस्सा है। मिन या फिर मन अरबी में कौन को और ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन गुस्सा है, तो अरबी में बोलेंगे मिन ज़ालान। मैं गुस्सा हूँ तुमसे, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये बताना हो कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़ालान मिन अंत यानी कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अना ज़ालान मिन अंत, अना अरबी में मैंने और मुझे को बोलते हैं। ज़ालान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को बोलते हैं। मिन अंत अरबी में तुमसे को बोलते हैं। मिन अरबी में से को और अंत अरबी में तुम को बोलते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अना ज़ालान मिन अंत। मैं गुस्सा हूँ उससे, अगर हमें अरबी में किसी से किसी और के बारे में ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं गुस्सा हूँ उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़ालान मिन हुआ यानी कि मैं गुस्सा हूँ उससे। अना ज़ालान मिन हुआ, अना अरबी में मैंने और मुझे को बोलते हैं। ज़ालान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को बोलते हैं। अब मिन हुआ का मतलब होता है उससे। मिन अरबी में से को, हुआ अरबी में उस या फिर वह को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं गुस्सा हूँ उससे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अना ज़ालान मिन हुआ। मैं गुस्सा हूँ सबसे, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह बताना हो किसी से कि मैं गुस्सा हूँ सब से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़ालान मिन कुल्लू यानी कि मैं गुस्सा हूँ सबसे। अना ज़ालान मिन कुल्लू, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ज़ालान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं। अब मिन कुल्लू का मतलब होता है सबसे। मिन अरबी में से को और कुल्लू अरबी में सब को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है मिन कुल्लू यानी सबसे। हिंदी में मैं गुस्सा हूँ सबसे, अरबी में बोलेंगे अना ज़ालान मिन कुल्लू। आज नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि आज नहीं है या फिर सामान ही आज नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम माफ़ी यानी कि आज नहीं है। अलियोम अरबी में आज को, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। आज नहीं है, अलियोम माफ़ी। आज कहाँ हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि आज कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम वैन यानी कि आज कहाँ हो। अलियोम अरबी में आज को और वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कहाँ हो, अरबी में बोलेंगे अलियोम वैन।
आज चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से कोई सामान मांगना हो और ये कहना हो कि आज चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम इबगा, यानी कि आज चाहिए। अलियोम अरबी में आज को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि भाई आज चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं अलियोम इबगा। आज कहाँ से लाऊंगा? अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो और ये बताना हो कि आज कहाँ से लाऊंगा, यानी कि नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा आज, उसी को अरबी में बोलते हैं अलियोम मिन वैन जीब, यानी कि आज कहाँ से लाऊंगा। अलियोम मिन वैन जीब, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और जीब अरबी में लाऊंगा या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज कहाँ से लाऊंगा, यानी कि मेरे पास नहीं है, आज कहाँ से लाऊंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं अलियोम मिन वैन जीब। आज नहीं मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो किसी सामान के बारे में या किसी भी शय के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कि आज नहीं मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम मा हसल, यानी कि आज नहीं मिलेगा। अलियोम मा हसल, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज नहीं मिलेगा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अलियोम मा हसल, आज नहीं दूंगा। अगर कोई हमसे कोई सामान मांग रहा हो और उससे हमें ये कहना हो अरबी में कि आज नहीं दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम मा याती, यानी कि आज नहीं दूंगा। अलियोम मा याती, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को, और याती अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज नहीं दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अलियोम मा याती। आज मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये बताना हो कि आज मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना इजी, यानी कि आज मैं आ रहा हूँ। अलियोम आना इजी, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मैं आ रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं अलियोम आना इजी। आज मैं नहीं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो, यानी कि मना करना हो कि आज मैं नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना मा इजी, यानी कि आज मैं नहीं आऊँगा। अलियोम आना मा इजी, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अरबी में या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मैं नहीं आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अलियोम आना मा इजी। आज मैंने देखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो, जैसे कि आपने कोई चीज़ देखा हो और बताना हो कि आज मैंने देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना शूफ, यानी कि आज मैं देखा। अलियोम आना शूफ, अलियोम अरबी में आज को, अना अरबी में मैं, मैंने को, और शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैंने देखा, तो अरबी में बोलेंगे अलियोम आना शूफ। आज मैंने सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, जैसे कोई बात आपने सुना हो और किसी से बताना हो कि आज मैंने सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना इस्मा, यानी कि आज मैंने सुना। अलियोम आना इस्मा, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि आज मैंने सुना, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना इस्मा। आज मैंने बोला। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि आज मैंने बोला, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना कलाम, यानी कि आज मैंने बोला। अलियोम आना कलाम, अलियोम अरबी में आज को, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि आज मैंने बोला, उसी को अरबी में बोलेंगे अलियोम आना कलाम। आज मैं समझा।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो, जैसे आप कोई बात समझ गए हो या कोई चीज़ हो आप उसे समझ गए हो और किसी से बताना कि आज मैं समझा या फिर आज मैं समझ गया, तो आप अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना फ़हम या फिर अल-यौम आना यफ़हम, यानी कि आज मैं समझा। अल-यौम अरबी में आज को, अना अरबी में मैं को, फ़हम यफ़हम अरबी में समझा और समझने को कहते हैं। हिंदी में आज मैं समझा तो अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना फ़हम। आज मैं रोया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि आज मैं रोया, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना यबकी, यानी कि आज मैं रोया। अल-यौम आना यबकी, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यबकी अरबी में रोया या फिर रोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि आज मैं रोया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अल-यौम आना यबकी। आज मैं भूल गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो कि भाई हर दिन लेके आता था लेकिन आज मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना इंसा या फिर अल-यौम आना नसीत, यानी कि आज मैं भूल गया। अल-यौम अरबी में आज को, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इंसा या फिर नसीत अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में आज मैं भूल गया तो अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना इंसा। तुम क्यों आए, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम क्यों आए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश ईजी, यानी कि तुम क्यों आए या फिर तुम क्यों आए हो। अंत लेश ईजी, अंत अरबी में आप तुमको, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और ईजी अरबी में आए हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत लेश ईजी, यानी कि तुम क्यों आए। तुम क्यों नहीं गए, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि तुम क्यों नहीं गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश माफ़ी रूह, यानी कि तुम क्यों नहीं गए। अंत लेश माफ़ी रूह, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में या फिर लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और रूह अरबी में गए या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं गए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत लेश माफ़ी रूह। तुम क्यों आए हो दोबारा, अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये कहना हो कि तुम क्यों आए हो दोबारा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश ईजी मर्रा तानी, यानी कि तुम क्यों आए हो दोबारा। अंत लेश ईजी मर्रा तानी, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, ईजी अरबी में आए हो या फिर आने को कहते हैं, और मर्रा तानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं या फिर कहते हैं कि तुम क्यों आए हो दोबारा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत लेश ईजी मर्रतानी। तुम्हें क्या मतलब है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश दखल, यानी कि तुम्हें क्या मतलब है। अंत एश दखल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, एश अरबी में क्या को, और दखल अरबी में मतलब है या फिर मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है भाई, तुम्हें क्या मतलब है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत एश दखल, अंत एश दखल। तुम्हें क्यों मतलब है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम्हें क्यों मतलब है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश दखल, यानी कि तुम्हें क्यों मतलब है। अंत लेश दखल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, दखल अरबी मतलब है या फिर मतलब को कहते हैं। हिंदी में तुम्हें क्यों मतलब है, अरबी में बोलेंगे अंत लेश दखल। तुम जाओ यहाँ से, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये कहना हो कि भाई तुम जाओ यहाँ से, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह मिन हीना, यानी कि तुम जाओ यहाँ से। अंत रूह मिन हीना, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और मिन हीना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं, और हीना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत रूह मिन हीना।
मैं अभी बहुत परेशान हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को अपनी परेशानी के बारे में बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मर्रा अअजिज़, यानी कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ। अना अल-हिन मर्रा अअजिज़। अना अरबी में मैंने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और अअजिज़ अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अना अल-हिन मर्रा अअजिज़। मैं अभी बहुत दुखी हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये बताना हो कि मैं अभी बहुत दुखी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मर्रा हज़ीन, यानी कि मैं अभी बहुत दुखी हूँ। या फिर कहेंगे अना अल-हिन वाजिद हज़ीन। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और हज़ीन अरबी में दुखी हूँ या फिर दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी बहुत दुखी हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अना अल-हिन मर्रा हज़ीन। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मर्रा ज़अलान, यानी कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। अना अल-हिन मर्रा या फिर अना अल-हिन वाजिद ज़अलान, यानी मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। अना अरबी में मैंने को, अल-हिन अरबी में अभी को, मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं, और ज़अलान अरबी में गुस्से में हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मर्रा ज़अलान। मैं अभी बहुत खुश हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी बहुत खुश हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मर्रा मबसूत, यानी कि मैं अभी बहुत खुश हूँ। अना अल-हिन मर्रा मबसूत या फिर अना अल-हिन मर्रा सईद। अना अरबी में मैंने को, अल-हिन अरबी में अभी को, मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं, मबसूत या फिर सईद अरबी में खुश हो या फिर खुश को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी बहुत खुश हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अना अल-हिन मर्रा मबसूत। मैं अभी बहुत दूर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं अभी बहुत दूर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मर्रा बईद, यानी कि मैं अभी बहुत दूर हूँ। अना अल-हिन मर्रा या फिर वाजिद बईद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं, और बईद अरबी में दूर हूँ या फिर दूर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं अभी बहुत दूर हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मर्रा बईद। मैं अभी बात कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हो और कोई पूछ रहा हो, उससे बताना कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन कल्लम, यानी कि मैं अभी बात कर रहा हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात कर रहा हूँ या फिर बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन कल्लम। मैं अभी खाना बना रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी खाना बना रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन यतबख अकिल, यानी कि मैं अभी खाना बना रहा हूँ। अना अल-हिन यतबख अकिल। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और यतबख अरबी में बना रहा हूँ और बनाने को कहते हैं, अकिल अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से बोलते हैं या फिर बताते हैं कि मैं अभी खाना बना रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन यतबख अकिल। मैं अभी नहा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं अभी नहा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन सब्बा, यानी कि मैं अभी नहा रहा हूँ। अना अल-हिन सब्बा या फिर अना अल-हिन तरवीस, यानी कि मैं अभी नहा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने को, अल-हिन अरबी में अभी को, और सब्बा या अरबी में नहा रहा हूँ या फिर नहाने को कहते हैं। हिंदी में मैं अभी नहा रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन सब्बा।
मैं अभी कपड़ा धो रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी कपड़ा धो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन गस्सिल मलाबिस, यानी कि मैं अभी कपड़ा धो रहा हूँ। आना अल-हिन गस्सिल मलाबिस, अना अरबी में मैं को, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और गस्सिल अरबी में धो रहा हूँ या फिर धोने को, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे गस्सिल मलाबिस, यानी कपड़ा धो रहा हूँ। हिंदी में मैं अभी कपड़ा धो रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं कि आना अल-हिन गस्सिल मलाबिस। मैं अभी नहीं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये बताना हो कि मैं अभी नहीं आऊँगा, हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन मा इजी, यानी कि मैं अभी नहीं आऊँगा। आना अल-हिन मा इजी, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी नहीं आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अल-हिन मा इजी। मैं अभी आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन इजी, यानी कि मैं अभी आ रहा हूँ। आना अल-हिन इजी, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना अल-हिन इजी। मैं अभी खा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी खा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन अकिल, यानी कि मैं अभी खा रहा हूँ। आना अल-हिन अकिल, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और अकिल अरबी में खा रहा हूँ या फिर खाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी खा रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन अकिल। मैं अभी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन सल्ली, यानी कि मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूँ। आना अल-हिन सल्ली, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और सल्ली अरबी में नमाज पढ़ रहा हूँ या फिर नमाज पढ़ने को कहते हैं। हिंदी में मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन सल्ली। इधर से कौन लिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि इधर से कौन लिया, जैसे कोई सामान हो तो उससे कहना हो कि भाई इधर से कौन लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन हीना मन शील, यानी कि इधर से कौन लिया। मिन हीना मन शील, मिन हीना अरबी में इधर से को कहते हैं, मन अरबी में कौन को, और शील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर से कौन लिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिन हीना मन शील। इधर से कौन गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि इधर से कौन गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन हीना मन रूह, यानी कि इधर से कौन गया। मिन हीना मन रूह, मिन हीना अरबी में इधर से को कहते हैं, मन अरबी में कौन को कहते हैं, और रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इधर से कौन गया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मिन हीना मन रूह, मिन हीना मन रूह। इधर से कौन आया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि इधर से कौन आया, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन हीना मन इजी, यानी कि इधर से कौन आया। मिन हीना मन इजी, मिन हीना अरबी में इधर से को कहते हैं, मन अरबी में कौन को कहते हैं, और इजी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर से कौन आया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिन हीना मन इजी। शायद मैं नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि शायद मैं नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना माफ़ी शूफ, यानी कि शायद मैं नहीं देखा। मुमकिन आना माफ़ी शूफ, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बताते हैं कि शायद मैं नहीं देखा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मुमकिन आना माफ़ी शूफ।
तुमने कैसे नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि तुमने कैसे नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ माफी शूफ, यानी कि तुमने कैसे नहीं देखा। अंत कैफ माफी शूफ। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। कैफ अरबी में कैसे को, और माफी अरबी में नहीं को, और शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने कैसे नहीं देखा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत कैफ माफी शूफ। अंत कैफ माफी शूफ। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।